हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनुष्य शर्मा है और आपके अपने चैनल संकल्प कैंपस पर आपका स्वागत है। तो मैंने आपके लिए फ्री में रीजनिंग का एक बैच बनाया है और रीजनिंग में शुरू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रीजनिंग अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाऊंगा और देखना। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे डायरेक्शन यानी कि समय और वो दिशा और दूरी से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिशा किस मतलब किस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी कि आपके सामने वाली दिशा को क्या कहते हैं, आपके पीछे वाली दिशा को क्या कहते हैं, और आपके दाएं हाथ वाली दिशा को क्या कहते हैं, बाएं हाथ वाली दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, और कुल डायरेक्शन कितनी होती है, यानी कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे और बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है, पर ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी। जैसे कि पहले हम देखते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो दिशाओं की बात करते हैं पहले। तो दिशाओं देखते हैं, तो जैसे कि दिशाएं हमारी आज मुख्य रूप से, अगर आपको किसी को पता हो कि दिशाएं कितनी होती हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वैसे दिशाएं आपको पता होंगी, इतनी तो मुझे भी मालूम है। तो दिशाओं, वैसे दिशाओं की संख्या यानी कि दिशाओं की लिखना। ठीक है, दिशाओं की संख्या कितनी होती है वैसे, दिशाओं की संख्या, दिशा की संख्या ना, दिशाओं की संख्या। ठीक है, दिशाओं की संख्या, दिशाओं की संख्या। तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल दिशा कितनी होती है, 10। आप कहोगे 10 दिशा तो नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको गिनाऊंगा 10 दिशा होती है कि नहीं होती है। तो पहली आपकी दिशा होगी उत्तर। ऊपर की साइड अगर जाओगे तो क्या बोलेंगे हम, इसे उत्तर। ठीक है, इंग्लिश में इसे नॉर्थ बोलते हैं। और नीचे की साइड यानी कि आपके नीचे वाले तल पर कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण, इसको हम साउथ बोलते हैं, साउथ। ठीक है, और आपके राइट हैंड कौन सी दिशा होगी, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होगी। ठीक है, पूर्व दिशा को ईस्ट बोलते हैं। और आपके दाएं तरफ यानी कि आपके दाएं तरफ कौन सी दिशा होगी, तो पश्चिम डायरेक्शन होगी, पश्चिम, पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है, चार डायरेक्शन ये आपके मुख्य डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, अब इनके बीचों में एक डायरेक्शन और बनती है। जैसे कि इसके बीच में क्या बनेगा, उत्तर और, शॉर्ट में उत्तर और पूर्व। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और इन दोनों के बीच में कौन सी बनेगी, तो दक्षिण और, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। इन दोनों के उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम बनेगी। ठीक है, उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम बनेंगी। ठीक है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा और बनती है, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो कितनी दिशा हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायरेक्शन होगी। और एक कौन सी होगी हमारी, एक हमारी टॉप और एक तल वाली डायरेक्शन। कितनी दिशा होगी, 10 दिशा होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछेगा उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है। ठीक है, क्या पूछेगा, तो उत्तर और पूर्व डायरेक्शन के बीच में कौन सा कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, तो कौन सा कोण बनता है, तो ईशान कोण बनता है। कौन सा, ईशान, ईशान कोण। उत्तर और, याद रखना है। ठीक है, ईशान कोण मुझे, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण बनेगा। ठीक है, ईशान कोण। और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा बनता है, तो वायव्य कोण। कौन सा, वायव्य, वायव्य, वायव्य। कौन सा, वायव्य, वायव्य कोण, वायव्य, वायव्य कोण। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व के बीच में ईसा कोण। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैसर्ग्य, नैसर्ग्य। कौन सा, नैसर्ग्य, नैसर्ग्य। कौन सा, नैसर्ग्य।
नैसर्गिक कोण, ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैसर्गिक कोण बनता है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्नेय कोण, अग्नेय 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 कोण। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है, ईशान कोण। दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्नेय कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा कोण बनेगा, तो नैसर्गिक कोण। और उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा बनेगा, तो वायव्य कोण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन तो ध्यान होगी, मैं मुझे रखूंगा, आप याद रखना है। ठीक है, इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, जैसे कि आपको बोलेगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है, ठीक है, उस मतलब व्यक्ति दिशा में चलता हुआ, मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो जैसे संबंधित, तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। दिशा लिखना, ठीक है, दिशा संबंधित क्वेश्चन, दिशा संबंधित प्रश्न। फिर 3 टाइप प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कितने, 3 प्रकार के क्वेश्चन। नंबर 1, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है पूछेगा, यानी कि पहले कह देगा कि आपसे एक व्यक्ति है जो, यानी मान लीजिए कि राम अपने दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और सीधे चलता है। ठीक है, और कुछ देर बाद फिर बाएं मुड़ता है, और अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, पहले कौन सा टाइप होगा, तो टाइप पहला होगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। दूसरा टाइप होगा इसका कि व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। यानी कि अब क्या कहेगा, दूसरे टाइम में वो कहेगा कि एक व्यक्ति है, उसे पता नहीं, मतलब एक व्यक्ति यानी राहुल है, अपने दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, उसने दिशा नहीं दी, और वह एंड में देगा कि वह उत्तर दिशा में चल रहा है, तो वो पूछेगा कि उसकी प्रारंभ दिशा कौन सी थी। ठीक है, तो व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। दूसरा टाइप है उसका, व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या होगा कि सापेक्षिक दिशा, सापेक्षिक दिशा, सापेक्ष दिशा। यानी कि पूछेगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि एक व्यक्ति अपने एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, पूर्व दिशा में की ओर चलता है, और अपने दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाएं ओर मुड़ता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है। तो अब वह शुरुआत से, भाई पूछा क्या पूछेगा कि उसके प्रारंभ से अब तक की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन पूछी जाएगी। ठीक है, ये वाली, तो ये सापेक्षिक दिशा होती है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, और ये तीनों टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे आने वाली परीक्षा के लिए। मैंने एक प्लान बनाया और आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।